आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है इंस्पेक्टरों को जो सरकार आला अधिकारियों ने पावर को डेलीगेट किया है उसको गलत किया है, जिसके कारण इंस्पेक्टर मनमानी कर रहे हैं। हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन गई है, MSME की तरफ से भी गई है, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से भी गई है, FM की तरफ से हरियाणा सरकार को डायरेक्शन इशू हुई है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो है आला अधिकारियों को जो सभी DTCs को रेशियस को डायरेक्शन इशू हुई है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें जो इस मुद्दे के बारे में अवगत कराया जाए। अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता तो हम आप लोगों के पास आए हैं ताकि आप लोग सरकार के कानों तक, चौथा स्तंभ जो है आपको कहा जाता है कि आप लोग सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाए। फिर भी अगर आप लोगों की भी सुनवाई नहीं होती है तो हम 100% जो हाई कोर्ट के लिए मूव अप करेंगे, जो इन्होंने पावर को गलत डेलीगेट किया है। कौन सी दिक्कतें आ रही है जिससे को ठीक किया जा सकता है, जो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, कौन कौन सी दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आ रही है? मुख्य रूप से सबसे बड़ी दिक्कत है नेम रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन की दिक्कत इसलिए है कि इंस्पेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके के जो नोटिस देते हैं जिनका कि कोई भी कानून के हिसाब से औचित्य नहीं है, और नोटिस देने का उनका जो मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिमांड करना, व्यापारी को परेशान करना होता है जिससे कि उनकी जो है जेबें भर सके, और इसी कारण जो है ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। गुरुग्राम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के बढ़ रहा है, कहाँ पर आवाज सर, मैं राजीवत प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन गुरुग्राम का हूँ, और भ्रष्टाचार सर गुरुग्राम में बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। गुरुग्राम की इमेज ये हो गई है, बाहर यहाँ से मिलेनियम सिटी की बस में बैठ जाओ और बस अड्डे पे उतरो, रेत भर के बैठ जाओ, सोना हो जाएगा। मतलब जो भी कोई आता हो गुरुग्राम में इसी पर्पज से आता है, खासकर सरकारी अधिकारी। सरकार के सामने हमने ये मैटर उठा दिया है, और हमारा अब नेक्स्ट स्टेप जो ये है कि हम CM साहब श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे और उनके सामने फिर से इस पॉइंट को हम उठाएंगे। अगर जो वहाँ पे हल हो जाएगा, जो आज तक मुझे उम्मीद है CM साहब हमारे अच्छे हैं और वो हमारी बात मांगों को मानेंगे, जायज़ मांगे हमारी, नाजायज़ है नहीं। किसी भी वजह से कोई अगर जो दिक्कत आती है तो फिर लास्ट में हाई कोर्ट जाना हमारी मजबूरी है। ये जो पावर डेलीगेट की गई है इंस्पेक्टरों को, ये आउट ऑफ रूल है, और जो उसके अलावा जो उस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम है जो पावर का इंस्पेक्टर दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो दुरुपयोग किस लिए कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, अपने 2 पैसों को कमाने के लिए कर रहे हैं। मैडम जी, ये तो शुरुआत तो मतलब आप ये समझो, जब से ये पावर डेलीगेट हुई है तब से वो निर्कुंश हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं रहा। पहले ये पावर ETO के पास थी। जब ETO के पास हम जाते थे, वो एक अच्छा एजुकेटेड HCS ऑफिसर होता है तो उसको रूल रेगुलेशन दिखाते तो मान जाता था। ये मानते ही नहीं, अमेंड हो जाते नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, हमारी पावर है। उनके वर्डिंग मेरे से कहा गया है, ये मैं केस में गया, अभी मैंने अपनी पावर को यूज किया, ये हमारी पावर है, जो कि विदाउट रूल है। भाई आपका तो पावर तो है ही नहीं, अभी मैं तो करूँगा, आप दोबारा अप्लाई कर लो। सरकार को अपने क्या मुख्य मामले? मैं अभिषेक वर्मा, एडवोकेट, रेवाड़ी टैक्स बार एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। और जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया, रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स है। सर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 ही चीज़ें साथ चलती है, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। कुछ हमारे सरकार के प्रति कर्तव्य होते हैं, हमें उनका पालन करना होता है, और कुछ हमारे अधिकार भी होते हैं। जो अधिकारों में हमारा आता है, हमें बिजनेस करना, हमें अपना पेट पालना। अब कोई भी आदमी बिजनेस करेगा, उसके लिए पहले GST नंबर की ज़रूरत होती है। अब वो GST नंबर जब हम लेने जाते हैं तो आप समझ नहीं सकते, इतनी मुश्किलें आती हैं कि हमें जो कमाने का अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। नंबर देते नहीं, नंबर लेने जाएंगे, हमें कोई काम है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने GST रजिस्ट्रेशन कराना है, हम चले गए डिपार्टमेंट में, चक्कर काटते रहोगे, कल आना जी, आज आना जी, सुबह आना, शाम को आना, ये डॉक्यूमेंट ठीक है, ये नहीं है। और डॉक्यूमेंट प्रॉपर ठीक होते हैं तो भी हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बिजनेसमैन का मनोबल खराब होता है और सरकार के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग जाती है। ये सरकार कहती है कि हमें बिजनेस करने ही नहीं दिया जा रहा। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। और जो लोग उनकी पूर्ति कर देते हैं तो
उनका काम हो जाता है। अब कोई एक गरीब आदमी बिजनेस कैसे करेगा? तो इसलिए प्रधान जी ने भी ये सवाल उठाया है और इसके लिए एक मुहिम छेड़ी है कि ऐसा पैटर्न बनाया जाए कि कोई भी आदमी जीएसटी नंबर ले तो उसको आसानी से दे दिया जाए, वेरिफिकेशन की जाए। डिपार्टमेंट बोलता है जी फ्रॉड हो रहे हैं, पर फ्रॉड के लिए आप एक अपना क्राइटेरिया बनाओ, आप चेक करो, जाके देखो, जो ठीक आदमी है उसको दे दो, जो ठीक आदमी नहीं है उसको मत दो। तो फ्रॉड की वजह से जो 1000 आदमी में एक गलत आदमी की वजह से 999 आदमी का नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा पैटर्न, एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए और ऐसे लोगों को अथॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को दी जाए जो प्रॉपर तरीके से चेक करे एप्लीकेशन को, डॉक्यूमेंट को चेक करे, साइट को विजिट करे, प्रोप्राइटर या डायरेक्टर या जो भी पार्टनर है उनसे मीटिंग करे, उनको टाइम से जीएसटी नंबर प्रोवाइड कराए। तो ये हम चाह रहे हैं।